तो आज हम देखेंगे ऐसे कुछ सेंटेंसेस जो जिनका पैसिव बनाते हैं बट वो विदाउट एजेंट होते हैं, यानी ऐसे सेंटेंसेस में हम बाई का यूज ना करें तो भी ठीक है और कर ले तो भी ठीक है। ये ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं, ये ऐसे वर्ड्स एजेंट्स होते हैं जो अंडरस्टूड होते हैं, यानी इनका यूज करने से ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इन सेंटेंसेस में बाई का यूज करना ना करना एक ही जैसा होता है। चलो शुरू करते हैं। ये सेंटेंस कैसे बनते हैं। लिखा है पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो स्पीक के बाद में आपका ऑब्जेक्ट इंग्लिश मिला है, यहाँ पर हम आसानी से लिखेंगे इंग्लिश। ये प्रेजेंट फॉर्म में है, फर्स्ट फॉर्म में, तो इज, स्पीक, देन थर्ड फॉर्म स्पोकन। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब आप अगर यहाँ पर बाई पीपल लगाना चाहें तो ठीक है, और नहीं चाहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये बाई पीपल जो है ये अंडरस्टूड है अपने आप में। तो यहीं पर आकर के ये सेंटेंस फिनिश हो जाता है। ज़्यादातर बाई पीपल नहीं लगाते हैं। इसमें भी आप देखो, या तो सेंटेंस में क्या होता है, जो सब्जेक्ट होंगे वो एम्बिगुअस होंगे, या तो वो अंडरस्टूड होते हैं। इसमें तो अंडरस्टूड है कि लोग ऑल ओवर वर्ल्ड में इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन इसमें समवन, नो वन, नोबडी, एनीबडी, एनीवन, एवरीवन, ऐसे जो होते हैं ये अंडरस्टूड होते हैं, यानी इनको ये एम्बिगुअस होते हैं, ये पता नहीं होता है कि है कौन आखिर। तो जब हमें सब्जेक्ट का ठीक से पता नहीं होता है तो भी हम वहाँ पर बाई लगा करके सेंटेंस नहीं बनाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास में ऑब्जेक्ट माई वॉच है, सो इट इज आवर सब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट हो गया माई वॉच। फिर हैज लिखा, इसमें बीन जोड़ लेंगे, हैज बीन स्टोलन, और सेंटेंस यहीं पर आकर के खत्म हो जाता है। क्योंकि बाई समवन लगाएंगे तो ये एम्बिगुअस है, इसलिए इसको नहीं लगाते हैं। पुलिस अरेस्टेड द थीव्स यस्टरडे। अब ये जो अरेस्ट करने का काम है ये पुलिस से ही रिलेटेड है, यानी कि ये अंडरस्टूड है हमारे पास सब्जेक्ट। तो इसको भी हम बाई पुलिस लगाएंगे तो भी ठीक है, नहीं लगाएंगे तो भी सही है। तो सब्जेक्ट इज द थीव्स। अब ये पास्ट फॉर्म में है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, द थीव्स वर अरेस्टेड यस्टरडे, और लास्ट में मैंने फुल स्टॉप लगा दिया। नेक्स्ट है रॉबर्स लूटेड द शॉप। वंस अगेन ये लूट का काम जो है ये रॉबर्स से ही या थीप से ही रिलेटेड होता है, इसलिए रॉबर्स भी हमारे पास जो सब्जेक्ट है ये अंडरस्टूड है, यानी हम इसको बाई ही लगाएंगे तो भी सही है। सो द शॉप इज ऑब्जेक्ट एंड इट बिकम्स आवर सब्जेक्ट, द शॉप। ये पास्ट फॉर्म में है, तो वॉज लूटेड, और बाई नहीं लगाएंगे, बाई रॉबर्स, और अगर लगाना चाहें तो भी लगा सकते हैं, ठीक है, कोई इतना बड़ा वो नहीं इसमें, क्योंकि इसमें पहले ही कहा गया है कि बाई लगाकर बना भी सकते हैं, बाई को इग्नोर भी कर सकते हैं। पीपल से दैट ही इज ऑनेस्ट। यहाँ पर देखिए, पीपल से दैट ही इज ऑनेस्ट, यहाँ पर लोग कहते हैं कि वो ईमानदार है। ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें क्लॉज लगा करके या दैट लगा करके कुछ ऐसा नया बनाया जाता है जिसके बाद में नाउन क्लॉज होती है, उसको हम इट से बना देते हैं। हमने लिखा इट, ये प्रेजेंट में है तो इज, इट इज। से की थर्ड फॉर्म सेड दैट ही इज ऑनेस्ट। जो नाउन क्लॉज होती है वो चेंज नहीं होती है, यानी दैट के बाद का जो सेंटेंस होता है वो सेम वैसे ही रहता है, सिर्फ हम यहाँ से चेंज करते हैं। ये प्रेजेंट में है और इसको इट से बनाते हैं, तो इट प्रेजेंट के हिसाब से इज हो गया, से की थर्ड फॉर्म जेड हो गई, सेम सेंटेंस वैसे रहेगा। और पीपल ये अंडरस्टूड है, इसलिए हम बाई पीपल नहीं लगाएंगे। तो ये इस तरीके से कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिनको हम बाई लगाकर बना भी सकते हैं और बिना बाई के भी बना सकते हैं। ये विदाउट एजेंट होते हैं और सेल्फ अंडरस्टूड है। तो अलग अलग ऑब्जेक्ट मिल चुके हैं, तो अलग अलग ऑब्जेक्ट अवेलेबल है। अगर एक ही ऑब्जेक्ट होता तो एंड करके और उसके साथ में वर्ती थर्ड फॉर्म लगा करके हम उसको कंप्लीट कर सकते थे। पहला सेंटेंस देखते हैं हम इसमें, तो द शॉप, सेकेंड फॉर्म है वॉज लूटेड, द शॉप वॉज लूटेड,
एंड यहाँ पर हमारे पास दूसरा ऑब्जेक्ट है तो इसको हम सब्जेक्ट बना लेते हैं द मनी। ये हमारा वॉज लेकर के आएगा, द मनी वॉज टेक की थर्ड फॉर्म टेकन, फुल स्टॉप लगा दिया। और बाय देम भी लगा सकते हैं, वॉज टेकन बाय देम, नहीं तो कोई बात नहीं है। शी रोट द बुक एंड गॉट पब्लिश्ड। इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास में एक ही ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम इसको चाहे तो वॉज वर्ब लगा करके भी बना सकते हैं, नहीं तो हम सेम इसको अंडरस्टूड कर लेंगे एक ही हेल्पिंग वर्ब के साथ में। तो लिखते हैं द बुक, सेकेंड फॉर्म वॉज, द बुक वॉज रिटन एंड got published by। इसमें हम बाय हर इसलिए लगाएंगे क्योंकि ये क्लियर हमारे पास में सब्जेक्ट है, ये एम्बिगुअस नहीं है, ये अंडरस्टूड नहीं है, इसलिए हम इसको बाय हर लगाएंगे ही। क्योंकि ये दे जो है ना, दे का मतलब पीपल से रिलेटेड होता है। मैंने पहले बताया था कि पीपल जो होता है ये ऐसा सब्जेक्ट होता है जो अंडरस्टूड होता है। कुछ एम्बिगुअस होते हैं, एनीबडी, नोबडी, समवन, एनीवन, ऐसे करके, तो एम्बिगुअस भी नहीं लगाते हैं, जो अंडरस्टूड होते हैं उनको भी नहीं लगाते हैं। यहाँ पर सी जो है ये हमारा ना तो एम्बिगुअस है और ना ही अंडरस्टूड है, इसलिए हमें मेंशन ही करना पड़ेगा इसमें। द पुलिस, इस सेंटेंस को ठीक से देख लेते हैं। द बुक वॉज रिटन एंड गॉट पब्लिश्ड। यहाँ पर हमने गॉट जो वर्ब है इसको हम थर्ड फॉर्म मानते हैं, इसके हिसाब से ही हमने इसको कर लिया, यानी यहाँ पर ही वॉज का यूज करके हम इसको बना सकते थे वैसे। यानी ये एक वॉज जो है दोनों वर्ब के साथ में फिट बैठ रही है, इसलिए हम इसको यहाँ पर ही यूज करेंगे। सेम सेंटेंस ऐसे ही हम नीचे देखते हैं। द थीव्स, द थीव्स, अब चूंकि थीव्स ज्यादा है और ये पास्ट टेंस में है तो वर अरेस्टेड, द थीव्स वर अरेस्टेड, यहाँ पर हम आए। एंड जैसे इसमें हमने कहा था कि वॉज लगा करके भी यहाँ पर बना सकते हैं, वैसे ही हमारे पास में देम जो ऑब्जेक्ट है वो थीव्स के लिए ही है। तो अगर आप इसको दे मान करके दे वर सेंट टू जेल करके बनाएंगे तो भी सही हो जाएगा, और नहीं तो अगर आप यहाँ पर वर लगाएंगे तो भी सही हो जाएगा। यानी कि द थीव्स वर अरेस्टेड एंड वर सेंट टू जेल। लेकिन मैंने कहा कि जैसे वहां पर हमने अंडरस्टूड कर लिया था वॉज यहाँ पर, वैसे ही हम वर्ब को यहाँ पर अंडरस्टूड कर लेंगे और ये हमारी थर्ड फॉर्म बन जाएगा, सेंट टू जेल, और लास्ट में हमने फुल स्टॉप लगा लिया क्योंकि द पुलिस फिर से हमारे पास में एक ऐसा ऑब्जेक्ट बन जाएगा लास्ट में जाकर के जो अंडरस्टूड होगा, यानी थीव्स अरेस्ट करने का काम जो है वो पुलिस से ही है, तो ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट है समवन किल्ड हिम एंड थ्रू अवे। यहाँ पर जो समवन हमारा सब्जेक्ट है ये एम्बिगुअस सब्जेक्ट है। आई डोंट नो हु इज समवन, एनीवन, नो वन, नोबडी, ये ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो एम्बिगुअस, जिनके बारे में पता ही नहीं कौन है। तो हम यहाँ से बनाते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट है हिम, इसको हम सब्जेक्ट में लेकर के आए, ही। सेकेंड फॉर्म वॉज, ही वॉज किल्ड, was killed, and यहाँ पे बस प्रॉब्लम है। अब हम जो थ्रो की थर्ड फॉर्म होती है वो थ्रू ना होकर के थ्रोन होती है, तो अब हम यहाँ पर थ्रोन लिखेंगे। यहाँ पर अभी ऊपर की जो फॉर्म्स थी वो सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम थी, सेंट जो होती है वो सेकेंड फॉर्म भी होती है, थर्ड फॉर्म भी होती है, इसलिए इसके साथ में ठीक बैठ रही थी। लेकिन यहाँ पर जो है ये थ्रू की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, थ्रोन। He was killed and thrown। ये इस तरीके से आपका सेंटेंस बन जाता है। जो डबल पैसिव होते हैं, अगर यहाँ पर कोई आपका सब्जेक्ट होता, ऑब्जेक्ट होता सॉरी, तो हम उसको सब्जेक्ट में बना करके डबल पैसिव इसकी तरह बना देते हैं। लेकिन ये याद रहना चाहिए कि हमारे पास में दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हों तब हम उनको डबल पैसिव वैसे ही बनाएंगे जैसे हम सिंपल सेंटेंस बनाते थे। यहाँ पर द शॉप एक अलग ऑब्जेक्ट है, द मनी एक अलग ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर हिम जो है वो एक ही ऑब्जेक्ट है और दोनों सेंटेंसेस में वो बिल्कुल फिट बैठ रहा है, इसमें भी यही हाल है।
तो जहाँ पर ऐसा होता है वहाँ पर हम एक ही सेंटेंस से काम चला लेते हैं, और जहाँ पर दो ऑब्जेक्ट होते हैं उनके हम डबल पैसिव लगा